एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी पार्टनरशिप यानी साझेदारी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं प्रश्न लेकर के आया हूं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीना के लिए 6,000 रुपया और उर्वा ने 6 महीना के लिए 5,000 रुपया निवेश किया। तो इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, पूरा पार्टनरशिप जो प्रश्न होगा मात्र एक लाइन पर बनेगा। और वो लाइन क्या होगा, वो लाइन आपका क्या होगा, वो लाइन इस रूप में होगा कि जब पूंजी में क्या करेंगे, जब पूंजी में समय से गुना करेंगे, क्या करेंगे, जब पूंजी में समय से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा लाभों का अनुपात मिलेगा, लाभों का अनुपात मिलेगा। यानी पूरा पार्टनरशिप क्या होगा, पूंजी में समय से गुना करेंगे और लाभों का अनुपात को निकालेंगे। और जब लाभों का अनुपात मिलेगा तो बंटवारा कर देंगे, उसके अनुसार जो भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया क्या गया है कि सुरभि क्या कर रही है कि सुरभि ने उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये की पूंजी लगाई। तो पूंजी हो गया 6,000 और समय है इसका 5 महीना। दूसरा कह रहा है कि उर्वा आ गई, उर्वा ने 6 महीना के लिए 5,000 रुपया निवेश किया, यानी इसका पूंजी हो गया 5,000, 6 महीना के लिए निवेश किया। तो लाभों का अनुपात दोनों का क्या होगा, तो जब पूंजी में समय से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, पूंजी में समय से गुना करते हैं तो लाभ मिल जाता है। तो पूंजी में समय से हो गया, पूंजी में समय से गुना हो गया। और ये जो अनुपात है लाभों का अनुपात है 000 से 000 बैलेंस, 6 से 6 बैलेंस, 5 से 5 बैलेंस, यानी लाभों का अनुपात क्या हो गया, 1:1। लाभों का अनुपात क्या हो गया, 1:1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पी क्यू आर 3 मेंबर हैं और इसने 35,000 रुपया लगाया, 45,000 ये 55,000 रुपया निवेश किया। तो 3 मेंबर हैं, पी है, क्यू है और आर है। तो ये 35,000 तो 000 इसका बैलेंस कर दे रहे हैं, ये 45,000 यानी 000 इसका भी बैलेंस कर दे रहे हैं, और ये 55,000 यानी 000 इसका भी हम बैलेंस कर दे रहे हैं। प्रवेश करते हैं और इतना रुपया का वार्षिक लाभ, कहने का मतलब 1 वर्ष तक व्यापार चला है, यानी पूंजी में समय से गुना कर दिए, पूंजी में समय से गुना कर दिए, पूंजी में समय से गुना कर दिए। तो जब पूंजी में समय से गुना करते हैं तो लाभों का अनुपात मिलता है। तो ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 9 45, 5 11 55, यानी लाभ इतना है, जबकि लाभ है कितना टोटल 40,500 लाभ है। तो 9 और 7 18, 18 11 टोटल 27 अनुपात लाभ है, लेकिन है कितना 40,500 है। तो 27 अनुपात का वैल्यू इतना, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 कम 27, 27 5 00 हो गया, यानी 1 अनुपात लाभ का वैल्यू हो गया 1,500 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तीनों का लाभ क्या होगा, तो तीनों का लाभ कहने का मतलब पी का लाभ क्या होगा, तो 1 अनुपात का वैल्यू जब 1,500 तो 7 अनुपात का वैल्यू 15 7 105 00 पी का हो गया। अब क्यू का निकाल लिया जाए तो 1 अनुपात लाभ का वैल्यू 1,500, तो 9 अनुपात का वैल्यू 15 9 135 हो गया। चलिए क्यू हो गया। अब पी क्यू आर का निकाल लिया जाए तो चूंकि 1 अनुपात लाभ का वैल्यू 1,500 आ चुका है, तो आर का वैल्यू कितना है, 11 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16,500 हो जाएगा। तो इस रूप में मिला लिया जाए कि कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, वो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब पूंजी में समय से गुना करेंगे तो लाभों का अनुपात मिलेगा, और इससे आसान आपको कुछ कहीं नहीं मिलने वाला है। और जबकि प्योर मैं बेसिक मेथड से बता रहा हूं, इसमें कहीं ट्रिक नहीं है, ये कहीं ट्रिक नहीं है। क्या इससे कम में ट्रिक वाले बनाएंगे क्या, कभी नहीं बना पाएंगे। प्योर बेसिक मेथड, समय में जब पूंजी से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको लाभ मिल जाएगा। यहां पर लाभ मिला इतना, जबकि लाभ टोटल है कितना, टोटल लाभ जबकि है क्वेश्चन में हमारा टोटल लाभ कितना है, यानी 40,500, यानी टोटल 7 9 18 11 27 अनुपात, टोटल 27 अनुपात लाभ है, लेकिन है कितना 40,500। तो 27 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू इतना, पी क्यू आर तीनों का बंटवारा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है पी और क्यू
एक व्यवसाय में इतना इतना के अनुपात में निवेश किया, उनका पूंजी का वैल्यू दे दिया गया, यानी पी है और क्यू है। चलिए पी और क्यू दो मेंबर हैं, उनका पूंजी दे दिया आपको 5 दे दिया और इसका 13 दे दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि पी क्यू ने 6 महीना बाद अपनी पूंजी निकाल ली, यानी क्यू का पूंजी मात्र 6 महीना तक इस व्यापार में रहा है। और आगे कह रहे हैं उन्होंने अपना लाभ का अनुपात और लाभ का रेशियो दे दिया, दोनों का कितना दे दिया 25:26 लाभ का अनुपात दे दिया। तो पी की राशि कितने समय तक रही, तो पी का राशि कितने समय तक, एक समय तक रही है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब दो मेंबर रहेंगे तो आप इसको अपने सिंपल भाषा में समझने के लिए भिन्न का रूप दे दीजिए। ये 13 दूनी का 26, 2 तिहाई 6, 5 पाँचे 25, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर 15 माह तक किसकी पूंजी रही, P की पूंजी 15 महीना तक रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी 3 मेंबर है और तीनों का पूंजी दे दिया 2:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा निवेश किया गया समय का भी अनुपात दे दिया गया है और लाभों का अनुपात दिया गया है। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब पूंजी में आप समय से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, तो हमको लाभों का अनुपात मिलता है। तो पूंजी चलिए ए बी सी ले लेंगे, ए बी सी ले लिए, ए का पूंजी है 2, बी का पूंजी है 3 और सी का पूंजी है 5 है। और जबकि इनके समय का पूंजी दे दिया गया है, ए का है 4 और बी का समय है 5, जबकि सी का समय है मेरा 6 है। और इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे तो बैलेंस तो ये होगा नहीं। तो चलिए ठीक है, 4 दूनी का 8, 3 5 15, 5 छक्का 30, यानी तीनों का जो लाभों का अनुपात है किस रेशियो में हो गया, 8:15:30 हो गया। 8:15:30 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कभी भी ये काम हम नहीं छोड़ेंगे। कौन सी काम, जहां भी देखेंगे पार्टनरशिप आ गया तो पार्टनरशिप में क्या करेंगे, पूंजी में समय से गुना करेंगे, जो होगा आपके सामने होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीना बाद अपने निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक उमर है, कौन कौन है, चलिए एक उमर था और दूसरा अविनाश है। दोनों ने क्या किया, ये 10,000 लगाया, वो 15,000 लगाया, तो 3 गो जीरो बैलेंस, इसका भी 3 गो जीरो बैलेंस, 3 गो जीरो दोनों का हम बैलेंस कर चुके हैं। और क्या कहा है, उनका पूंजी दे दिया, कंडीशन दे दिया कि वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीना बाद अपना पूंजी, इसका पूंजी 8 महीना के लिए व्यापार में रहा, वापस ले लिया। तो पहले 12 माह के लिए, टोटल व्यापार 12 महीना तक चला है और अविनाश ने मात्र 8 महीना तक व्यापार में रहा, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा 12 महीना तक कौन बना रहा, अमर अकेला बना रहा। तो दोनों का पूंजी में समय से गुना किए हैं, तो ये क्या मिलेगा, लाभों का अनुपात मिलेगा। बैलेंस किया जाए, 5 दूनी का 10, 5 तिहाई 15 और यहाँ कटेगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी का 8, 2 से 2 बैलेंस हो गया, 3 से 3 बैलेंस हो गया। और ये दोनों का जो लाभ है किस रेशियो में मिला, 1:1 के रूप में मिल गया। तो किसी भी क्वेश्चन को उठाएंगे बस मेरा डायरेक्शन वहां कहाँ रहेगा कि पूंजी में समय से गुना करेंगे, तो क्या मिलेगा, तो लाभ मिलेगा। तो यहां भी हमको वही चीज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट में दिया गया कि सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 1/3 भाग निवेश करती है। तो कंडीशन अब आपको यहां पर दिया गया है कि 3 मेंबर हैं और तीनों मेंबर ने क्या किया कि मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया है। और उस बिजनेस में क्या हो रहा है देखा जाए तो उस बिजनेस में हो रहा है क्या कि सुमन, साक्षी, सुमन और मयंक 3 मेंबर हैं, ठीक है। साक्षी, सुमन और मयंक 3 मेंबर हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, कंडीशन शुरू में क्या दिया गया, सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी शुरू करते हैं।
कंडीशन नंबर यहां से स्टार्ट हो गया कि सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन क्या की कि साक्षी से 5 गुना धन उसमें लगाई। अगर साक्षी 1 लगाती है तो सुमन क्या करेगी, 5 लगाएगी। सुमन क्या करेगी, 5 लगाएगी। और आगे कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन यह दिया है कि सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। यानी साक्षी जो है, साक्षी क्या की, साक्षी मयंक के निवेश का, तो मयंक कितना निवेश किया था उससे हमको यहाँ पर ये चीज क्या क्लियर नहीं किया गया है, तो मयंक का हम ले लिए 3/5, क्योंकि यहाँ पर क्लियर किया गया कि साक्षी जो है मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। तो ये चीज तो क्लियर यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि जब 3/5 साक्षी निवेश करती है तो 1 मिनट 3/5 यहाँ निवेश करती है साक्षी। तो अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो 3/5 तो ये निवेश कर दी, यानी कि 5/3 अगर हम इस मयंक के साथ देते हैं, मयंक का कितना कर देते हैं, 5/3 कर देते हैं, तो ये रेशियो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3:15:5 हो गया। जबकि टोटल हुआ कितना, आगे क्या दिया है, टोटल लाभ कितना दे दिया गया, टोटल लाभ 23,000 रुपया अर्जित हो रहा है। यानी कि 3 और 15 18, 18×5 23, यानी 23 अनुपात का वैल्यू दे दिया गया 23,000। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000। तो जब 1 अनुपात का वैल्यू 1,000 हो गया तो साक्षी का लाभ निकालना है। तो साक्षी का लाभ कितना अनुपात था, 3 अनुपात था। तो 1 अनुपात का वैल्यू 1,000, तो 3 अनुपात का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 3,000। यानी साक्षी का लाभ क्या हो जाएगा, 3,000 हो गया। तो इस रूप में कहीं भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि इतना गुना है, उतना गुना है, इतना भाग है, तो उसमें क्या करेंगे, कंडीशन के अनुसार बस इतना अरेंज हमको करना है। क्या किया गया है कि सुमन साक्षी से 5 गुना, तो सुमन साक्षी से 5 गुना, तो साक्षी का 1 तो सुमन का हो गया 5 हो गया। और आगे क्या कहा गया कि साक्षी जो है मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश की। तो साक्षी मयंक का जब 3/5 भाग निवेश किया तो मयंक क्या करेगा, साक्षी का अपोजिट आएगा, यानी मयंक का 5/3 हो गया। तो रेशियो यहां से बैलेंस करके आगे कैलकुलेशन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपया निवेश किए। कुछ महीने के बाद सोहन भी क्या किया, 40,000 रुपये लेकर के व्यापार में शामिल हो गया, उसका साझेदार बन जाता है। तो इसमें मोहन है, पहले से कौन था व्यापार में, पहले से मोहन था और एक सोहन आ गया। तो मोहन ने क्या किया कि 1 लाख, 4 को 0 बैलेंस कर दिए, और सोहन जो है कुछ महीना बाद आ गया और वो क्या किया कि 40,000, 4 को 0 इसका भी बैलेंस कर दिए, उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों ने कुल लाभ क्या 3:5 किया। तो बताना है कि सोहन ने कितने महीना बाद व्यापार में आया। तो चलिए 1 वर्ष यानी 12 माह तक व्यापार चला है, और ये कितना माह तक रहा, 1 माह तक व्यापार में रहा। और दोनों का जो लाभ है, दोनों का लाभ किस रेशियो में आ गया। तो जब ध्यान देंगे अपना कैलकुलेशन आसानी करने के लिए हमको एक चीज करना होगा कि जब 2 मेंबर रहेंगे तो फ्रैक्शन के रूप में ले लीजिए। तो इसका लाभ 3, इसका लाभ 1, 3 से घटेगा, 3 चौका 12, 4 से 4 हो गया, और x बराबर क्या हो गया, 10 माह तक व्यापार में रहा। 10 माह तक क्या किया सोहन, 10 माह तक व्यापार में तो रहा, 10 माह व्यापार में रहा। टोटल व्यापार 12 महीना तक चला है। तो कितने महीना बाद व्यापार में आया, व्यापार में कितने माह बाद आया, 2 माह बाद व्यापार में आया। 2 माह बाद क्या किया, व्यापार में कितना माह बाद आया, तो 2 माह बाद व्यापार में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिया गया है XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों XY और Z में क्रमशः इतना इतना के अनुपात में बांटती है। तो Z के हिस्से के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर रेशियो भिन्न के रूप में है तो सार्थक रेशियो नहीं होता है। तो 3 मेंबर है आपका XY और Z, तीनों का यहाँ पर लाभ ये दिया गया है क्या, क्रमशः 1/3 था, इसका 1/2 था, इसका 1/4
6 था, तो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका होता है कि एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2:3:1, और ये क्या होगा, एलसीएम वाला डिजिट कैंसिल हो जाता है, यानी 2:3:1, यानी कहने का मतलब है कि 2:3:1 के अनुपात में पूंजी बांटी गई। जबकि यहां पर कुछ कंडीशन दे दिया है, यदि जेड को उसके हिस्से का इतना रुपया प्राप्त होता है, तो जेड कहने का मतलब 1 अनुपात, जेड कहने का मतलब 1 अनुपात का वैल्यू दे दिया गया है, कितना 17,602 दे दिया गया। तो क्या कह रहा है कि y को कितना प्राप्त होगा, तो y को 3 अनुपात प्राप्त हो रहा था, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 3 दूना 6 का 6, 0 3 8 24 का 4 2 3 6 के 18 2 20 का 0 2 17 का 21 21 2 23 का 3 और 3 3 2 5, यानी 53,046 53,046 6। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। तो इस रूप में जितने भी आपको तरह तरह के, देखिए जो भी क्वेश्चन मैं बताया, यानी इसमें टोटल में 10 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ, और 200 क्वेश्चन क्या है, 10 पैटर्न का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1600 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 7वें भाग, पहले भाग, देखिए 1600 को 3 भाग में बांटा गया, तो ए भाग में बांटा गया होगा, बी भाग में और सी भाग में बांटा गया होगा। पहले भाग का 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथे भाग का ये क्या है, बराबर है। तो यहां पर पहले इसका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्ट जब ऊपर ए से लेकर के जेड तक का कोई वैल्यू दिया हो और नीचे में अंक हो, तो डायरेक्ट उसका रेशियो अंक हो जाता है, यानी कि ए का रेशियो 7, बी का रेशियो 5 और सी का रेशियो 4। और जबकि तीनों के बारे में क्या कहा गया है कि तीनों के बारे में 1600 रुपया को विभाजित करना है, तो 7 और 5 12 12 4, यानी 16 अनुपात के रूप में 1600 रुपया बांटना है। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 1 अनुपात का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 100 हो गया। जब 1 अनुपात का वैल्यू 100 हो गया, तो 7 अनुपात का वैल्यू यानी ए का धन कितना हो जाएगा 700, बी का धन कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का वैल्यू 100 तो 5 अनुपात का वैल्यू 500, सी का कितना हो जाएगा 1 अनुपात का वैल्यू 100 तो 4 अनुपात का वैल्यू 400, यानी कि ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या मिल गया, ए बी सी का वैल्यू ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40%, तेजल की हिस्सेदारी क्या दिया गया 40% दे दिया गया, और 40% और आकांक्षा की भागीदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर इतना रुपया का लाभ अर्जित करता हो, तो आकांक्षा कितने रुपए का लाभ अर्जित करेगा। तो 2 मेंबर है इसमें, कौन है, तेजल है और एक आकांक्षा है, सॉरी आशंका है, आशंका दिया गया है, आशंका है, अशांक की ये 60%। देखिए इसमें अब एक चीज किया जाए, फिर से इसको कर लेते हैं। एक भागीदारी फॉर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है। चलिए तेजल जो 40% ले एक्सेप्ट किया, और 60% किसका है, अशांक का है, 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर इतना करता है, तो दोनों का रेशियो फटाफट निकाल लिया जाए। 20 दूना का 40, 20 तिहाई 60। अब यहां पर एक चीज किया जाए कि यहां पर कंफर्म किया है, क्या कंफर्म किया है कि यदि तेजल वार्षिक तौर पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख रुपया तो तेजल ले लिया। तेजल कहने का मतलब 2 अनुपात, यानी 2 अनुपात का वैल्यू जब आपका दे दिया गया है, 2 अनुपात का वैल्यू जब दे दिया गया 10 लाख, तो 1 अनुपात का वैल्यू हो गया 5 लाख। चलिए 1 अनुपात का जब वैल्यू 5 लाख हो गया, तो किसका पूछा गया है, अशांक का पूछा गया है कि अशांक का कितना होगा। तो जब 1 अनुपात का वैल्यू 5 लाख, तो अशांक का कितना था 3 अनुपात, तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 3 अनुपात का वैल्यू 5 तिहाई 15 लाख, 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 15 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये मेरा पार्टनरशिप यानी साझेदारी का 10 क्वेश्चन जो कि आरआरबी आप सभी प्रश्न में देख रहे होंगे कि सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी इस तरह का धमाकेदार वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।